अगर आप आधी रात को अपने घर में अकेले हों तो प्लीज़ अपने घर के कांच में बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो आपके साथ वो घटना घटेगी जो इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सौरभ जी के साथ में घटी एक सच्ची रहस्यमयी घटना सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में जाके पिक मी लिखिए ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। ये घटना मेरे साथ 2018 में घटी। 2018 की जुलाई के महीने में मेरे घर वाले मेरे ही रिलेटिव की एक शादी को अटेंड करने गए हुए थे। मुझे शादियों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से मैं अपने घर में अकेला ही मौजूद था। मेरे घर वालों ने मुझे कहा था कि कल सुबह तक हम लोग आ जाएंगे और मुझे एक पूरी रात अकेले बितानी थी। इसलिए मैंने अपना टीवी वीवी सब कुछ चालू वालू करके टीवी देखने लगा। लेकिन एक टाइम के बाद मैं इन सब चीज़ों से भी बोर हो गया और अब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी। इसलिए मैंने टीवी और फ़ोन जो भी मेरे हाथ में था मैंने सब कुछ बंद किया और सोने चला गया। लेकिन सोने से पहले मैंने अपने घर के सारे जितने भी कांच थे उन पर एक कपड़ा डाल दिया। हमारे घर वाले हर रोज़ सोने से पहले हर कांच पर कपड़ा डाल दिया करते थे। ऐसा क्यों था मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं बताया था, लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे इस पर कपड़ा डालना है और मैं इस बात को नहीं भूला और मैंने उस पर कपड़ा डाल दिया और फिर सोने चला गया। मैं अपने बिस्तर पर जैसे ही लेटा तो लेटते हुए ही मुझे नींद आ गई। लेकिन कुछ समय बाद मेरी नींद टूट भी गई क्योंकि एक आवाज़ बहुत ज़ोर से मेरे कानों में आकर टकरा रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग सी आवाज़ थी। वो आवाज़ करीब 5 मिनट तक लगातार मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन 5 मिनट बाद वो बंद हो गई और ये आवाज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हो गया था कि घर में मैं अकेला हूँ तो आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। मैंने अपने कमरे की लाइट जलाई और पूरे घर को चेक करने लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद घर के अंदर कोई बिल्ली घुस आई है और वो शायद किसी चीज़ के नीचे फंस गई है और ऐसी आवाज़ें कर रही हैं। मैं उसी को ढूंढ रहा था, तभी मुझे मेरे ही घर के एक कपड़ा हटा हुआ दिखाई दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं सोने से पहले सारे कांच पर कपड़ा डाल दिया था, लेकिन एक कांच पर से कपड़ा हटा हुआ था। ये देखकर मैं हैरान हो गया और उस कांच के पास चला गया। जब मैं उस कांच के पास गया तो मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि उस कांच में मेरा रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा था। आपको ये बात तो पता ही होगी कि अगर हम कांच के सामने जाते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन कांच में नज़र आता है, लेकिन मेरा रिफ्लेक्शन नज़र ही नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मैंने सुबह अपनी आंखें खोली तो मैं अपने उसी बिस्तर पर मौजूद था और मेरे आसपास मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे। मैंने उन्हें रात की सारी घटना बताई और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग घर कब आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग जब घर पे आए थे तो मेन गेट पर ताला लगा था, क्योंकि मैंने रात को ही मेन गेट पर ताला लगा दिया था। लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास इस घर की एक स्पेयर चाबी भी मौजूद थी और उन्होंने उस चाबी से उस गेट के ताले को खोला और अंदर आए और मैं उसी कांच के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया और मुझे जगाने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये घटना यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये घटना और बची है जो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।